हा 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 हा। चलो, निखिल पाटिल, प्रतीक पुरोहित, एबी, पीयूष अग्रवाल, सब अपना आप माइक चालू करें और आपकी जो क्वेरी है वो हमारे साथ शेयर करें। हम बताएंगे कि करना क्या है। चलो, वी आर लिसनिंग। किसी को कोई सवाल है या फिर हम ही जवाब दें? देखो, ये पीईएल है। यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन करा है पीईएल का। आप ये पेल देख रहे हो, यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाई है। ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनी है, इसका हाई प्राइस है 2249। फिर इसने हाई प्राइस बनाया 2249.90। फिर इसने हाई बनाया 2251। फिर इसने हाई बनाया 2251। और अभी ये मुरीबुजु कैंडल्स बन रही है, इसको ब्रेक करेगी। अब अगर इसको ब्रेक कर रही है कोई कैंडल्स और क्लोज दे रही है, तो ये पीईएल जो है वो बाइंग में जाएगा। तो इसको हम इस तरह से ट्रेड करना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी है, डिचक्याओ, और एक लाइन हमने यहाँ पे लगा दी है इसी कैंडल पे। ये इस तरह से ये एक रेंज में चल रहा है पीईएल। तो इसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न कंसोलिडेशन। ये झंडा ऊंचा चल रहा है, कोई एक कैंडल यहाँ पे क्लोज देगी और इस कैंडल का आई ब्रेक होगा, ये पीएल जो है वो उड़ता जाएगा। या फिर अगर कोई कैंडल्स इस मेरी बनाई हुई लाइन के नीचे क्लोज देगी और उसका लो ब्रेक होगा, तो ये जो चीज है वो भागती जाएगी। तो आप सब मेरे से बात कर सकते हो, सिर्फ लिसनिंग लिसनिंग नहीं करे, स्पीकिंग स्पीकिंग भी करे। विजय भाई जूनागढ़, केम छो विजय भाई? इधर अलाउ टू स्पीक। સજી અદાણી પાવર જોઈ દ્યો ને બ્રેકઆઉટ બને છે કઈ પોઝિશન માટે? અદાણી પાવર પોઝિશનલ. હા, અદાણી પાવર, અદાણી બ્રેકઆઉટ પાવર. મળ્યું છે કઈ? એક મિનિટ મને જોવા દો. હા, ઓકે, અદાણી પાવર વન ડે નું આ ટાઈમ ફ્રેમ છે અને એક તમે આ ચાર્ટ જોશો ને, અહીંયા એને ગેપ ડાઉન કરેલું. કઈ તારીખ હતી આ? 22/6/2021. હા, અને એના પછી આ અહીંયા જ અટકી રહ્યું છે હા, બરાબર. એટલે અહીંયા એટલે શું ભાવ છે? આ અહીંયાનો ભાવ છે 135.50 रुपया. हाँ, इधर का भाव है 135.32 रुपया 90 पैसा और आज का भाव है इसका 135.15 रुपया. कोई भी भाव इसके ऊपर अब तक क्लोज नहीं दिया है. अगर हाँ, कोई कैंडल्स 35.50 रुपया के ऊपर क्लोज दे देती है वन डे में, हाँ, तो ये जो है वो ब्रेकआउट बन जाएगा मस्त वाला. और सबसे पहले ये 167 को हिट करेगा और उसके बाद बाकी की बातें करेगा. अब यहाँ पे आप देखोगे, एक मिनट में इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट.
जूम इन। तो ये सर्किट लगते लगते गया था, फिर एक सर्किट मारी, गैप डाउन किया, एक पैटर्न बनाई, और इस पैटर्न के अंदर ये घूमता रहा। तो ये जो घूम रहा है इसको कहते फ्लैग। ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर गया फिर से, तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, वहां पे रेजिस्टेंस था, और फिर से टूट गया गैप डाउन करके, और वहीं पे आया जहां पे उसने पहले सपोर्ट लिया था। चार्ट को आप समझो, चार्ट को आप समझोगे तो अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर सकोगे। फिर ये ऊपर गया, यानी कि ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं, और ये दोनों मैच हो रहे हैं। अभी हमें करना है यहाँ पे। तो जो जो लोग मेरे साथ ये अदानी पावर देख रहे हैं, वो बस इतना समझ ले कि 136 के ऊपर क्लोजिंग आ गई अदानी पावर की। उस दिन से अदानी पावर जो है वो भागने लगेगा। ओके विजय भाई, हेलो। ओके सर जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई और है? निखिल भाई, क्या बात करना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाटिल साहेब, कैसे हो? बैंक निफ्टी का वीकली और आज बैंक निफ्टी का अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस का चार्ट देखोगे, यहाँ पे हम वनडे का चार्ट छोड़ो, हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे का चार्ट देखते हैं। तो पहले ये 15 मिनट की कैंडल्स है, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से गिरी, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से गिरी। तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे, आप बताओ जरा। एम पैटर्न। ये एम पैटर्न कैसे? अब आप होशियार हो गए हो, वेरी गुड। अब ये जो एम पैटर्न्स की ये जो नेकलाइन है, वहां पे ही वो रेजिस्टेंस ले रहा है और वापस टूटा। और आज के दिन में अब क्या हो रहा है, अब आज का दिन हम समझते हैं। ये इसने आज सुबह सुबह एक बुलिश कैंडल बनाई है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाई है। ये एक पैटर्न है, इनसाइड जो चल रहा है। हाँ, और ये पैटर्न है, और पैटर्न एक्टिव भी हो गई है। अब जब तक ये फर्स्ट कैंडल यानी 610 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं चल रही है, तब तक जब तक ऊपर आती है अपने को इसको बेचने का, यानी कि जब ऊपर जाती है पुट में एंट्री करने की, एग्जैक्ट उस लेवल पे आपको पुट पैसा देके जाएगा। आपको कॉल तब पैसा देगा जब ये 610 के ऊपर चलेगी। नहीं सर, बैंक निफ्टी में वीकली में फ्लैग एंड पोल बना है ना, एक बार देखिए ना। हाँ, तो ऐसा सवाल करो। सर वीकली में फ्लैग एंड पोल नहीं, ये वीकली में है ना, ये वीकली में है ना, वीकली में ये डायमंड पैटर्न है, डायमंड। आपने सुना है डायमंड पैटर्न के बारे में? नहीं, डायमंड नहीं सुना। हाँ, ये ऐसा होता है, यहां से ये ऊपर जाएगा इस तरह से, हाँ। फिर यहां से ये नीचे आएगा इस तरह से, फिर ये जो है वो यहां से ऐसे आएगा, और ये जो है वो यहां से ऐसे आएगा। ये जो है वो डायमंड बन रहा है, फ्लैग नहीं बन रहा है। ओके, ओके सर। जिस दिन वीकली में इसके नीचे क्लोज दिया या इसके ऊपर क्लोज दिया तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जेंसर टेक्नोलॉजी स्टॉक देख लीजिए ना सर। जेंसर, ZEN SAR, जेंसर तो वीकली में ये देखो पैटर्न है डार्क क्लाउड का, खट 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 जा रहा है। और अब यहाँ पे अगर ये वीक समाप्त होता है तो इसने इस डोजी को कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे आज इस वीक में। अब इसके नीचे अगर टूटा जेंसर तो ये पूरा वीकली का एम पैटर्न स्टार्ट होगा और ये और टूटेगा। और वनडे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसमें किया था सर ना, इन्वेस्टमेंट आपने किया है स्मॉल है, 5-7 क्वांटिटी, ज्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इसने एक ब्रेकआउट दिया है और अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, और ये ब्रेकआउट पॉइंट था तो ये ब्रेकआउट पॉइंट तक आएगा 3, क्या है इसका भाव,
49। तो ये यस 350 तक तो आया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट फिलहाल तो सही है। और अगर छोटी क्वांटिटी है हाँ तो टेंशन लेने का नहीं। आप लोग है ना, एक बात समझो, जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है ना, उसमें ही ट्रेडिंग चालू करो। जब आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ से बेचना ही है, तो 5 शेयर तो 5 शेयर बेचने के, और नीचे में फिर से बराबर सर। कलेक्ट कर लेने के। और सर दीपक नाइट्रेट बहुत ही दीपक, पे किया था सर दीपक, इन्वेस्टमेंट नाइट्राइट। ओ दीपक, दीपक एनटीआर। हाँ देखो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ये एक मस्त इन्वर्टेड कप हेड है एंड ना। शोल्डर। यस। हेड एंड शोल्डर अब तक नहीं बना है, गलत बात नहीं करने हाँ की। अच्छा बताओ, अभी दूसरा शोल्डर कहाँ है? आपको एक शोल्डर तो वीक में दिखाई दिया, पहला शोल्डर कहाँ है? अगर आप नहीं इसको हेड कहते हो तो यहाँ तो है नहीं ही सर, नहीं। वो जो कप वाला पैटर्न है ना, उसमें ही शोल्डर और हेड है, छोटे छोटे। आ, बराबर, ये बात आपने सही कही, लेकिन फिर ये अगर ये एक शोल्डर है, तो इसको अगर आप दूसरा शोल्डर कह रहे हो, है ना। हाँ यस यस सर। चलो ठीक है, आपकी बात भी सुनते हैं। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो सब सही रहते हैं। पैटर्न्स तभी एक्टिव होती है, 2005 अगर टूट जाता है तो ये दीपक नाइट्रेट में से नाइट्रोजन बॉम्ब बनेगा और टूट जाएगा फटाक से, 1759 तक आएगा। ओके सर, मेरी ओके, 1500 की इन्वेस्टमेंट है सर, 1500 का भाव। यस। तो 2005 के भाव पे अपने को ध्यान रखना है, वीकली पे। ओके सर। और कहिए, कौन और है जो हमारे साथ जुड़ा है और कुछ बातें करना चाहता है? अलाउड टू स्पीक, ध्रुव पटेल, गौरांग पटेल। केम जो गौरांग भाई? सर एफएसएल बता दो एक बार। नरेन, सर एफएसएल। अलाउड टू स्पीक। अलाउड टू स्पीक। अरे जिसको जिसको सिर्फ बात करनी है ना, आ जाए। हेलो। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। आप ये बैंक निफ्टी को आपने देखा। अब बैंक निफ्टी को हमको वीकली वीकली देखना नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब हम चार्ट बनाते हैं, ये डायमंड सब जगह पे फैल गया है। 15 मिनट को ही देखते हैं इसको। 15 मिनट में ये ट्रेड कैसे करेगा? पंद्रह मिनट मैंने आपको बता दिए कि इसको ऊपर जाते ही पुट लेना है। और ये पीएल, पीएल ने हमारी बात सुनी क्या? हाइड ऑल। हाँ हाँ, ये दे रहा है ब्रेकआउट, दे रहा है ब्रेकआउट। ये कैंडल क्लोज होगी इसके ऊपर, फिर इसका हाई ब्रेक होगा तो बाइंग बनेगा। ओके, एफएसएल बता दो एक बार। हाँ, एफएसएल। एफ एस एल। हाँ एफ एस एल, एफ एस एल टूट जाएगा बहुत बुरी तो तरीके से। ओहो हो, जा ही रहा है ये एफ एस एल आपको मिलेगा 110 तक मिलेगा। बाउंस बैक कब तक बनेगा सर इसमें? बाउंस बैक चाहिए क्यों हमें? सर जा मेरा रहा है तो जाने दो, होल्डिंग किसी को सुख से रहने दो। ऊपर मेरी होल्डिंग है 194 की रेट से। जी, तो अगर अब ये टूट रहा है ना, हाँ और सही तरीके से टूटेगा, हाँ तो यहाँ पे 3 कैंडल्स का ट्रायो बना है जो हाँ 115 का भाव दिखा रहा है।
तो हाँ 115 पे अगर सपोर्ट ले लिया हाँ तो अच्छी बात है, हाँ। तो वेरी गुड। और एवरेज नहीं मार ले रहा सकते है, हैं सर 115 पे? तो नहीं ले रहा है तो ये हम्म। आएगा यहाँ तक 84 तक, अच्छा। FSL 84 तक आएगा, बिंदास रहने का। यहाँ पे इसने हम्म। ये जो कैंडल्स है इसने ब्रेकआउट दिया है, आप देख रहे हो ये हाँ चार्ट, ये एक लाइन और ये हाँ एक लाइन, हाँ इसको कहते हैं फ्लैग। इसने फ्लैग का हाँ ब्रेकआउट दिया क्लोज करके, हाँ सेकंड मंथ में उसका लो ब्रेक हुआ और हाँ। टूट गया। अब जब हेलो लो ब्रेक हुआ है, एक्टिव हुआ है, तो काय को लेने का भाई, नहीं लेने का। सर, ओके, थैंक यू आपका सर। भी ऑन नहीं कर पा रहा। वोल्टास का बता दीजिए ना सर। वोल्टास वोल्टास, वोल्टास वोल्टास में अब क्या बना है देखते हैं, चलो। हाँ, वोल्टास अगर हम मंथली पे देखते हैं तो ये जो है वो फिलहाल ये खेल खेल इनसाइड रहा कैंडल है ना, ये देख रहे हो आप, रेंज बाउंड है। यस सर। ये और ये भी सेम झंडा ऊंचा रहे हमारा कर रहा है। अब इस लाइन के नीचे अपने को क्लोज चाहिए, ये बराबर नहीं बनाया, ये यहाँ पे आएगा और इसको भी थोड़ा नीचे कर डालते हैं। और ये है वीकली, वीकली में क्या दिखा रहा है वो सेम, ये देख रहे हो आप, फ्लैग यस चल रहा है यस वो। सर। और हम डेली में देखेंगे तो बराबर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है, इस रेंज में डेली में भी ये फ्लैग ही बना रहा है ना, यस ऊपर नीचे। और ये पॉल है, ये फ्लैग है। जिस दिन फ्लैग का ब्रेकआउट होगा उस दिन हम देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, तब हमको सर, कुछ मेरा नहीं एक देखना। क्वेश्चन है कहिए। सर कि अगर कंसोलिडेशन हुआ तो ब्रेकआउट होता है, तो कोई कोई हाँ, कंसोलिडेशन नीचे भी ब्रेक कर देते, तो कैसे पहचाने कि जेन्युइन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है या नहीं है? अरे कंसोलिडेशन के बाद पहली बात तो ये कि कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करना है, बराबर है। नहीं, दूसरी चीज, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट। हाँ, कंसोलिडेशन के बाद कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है वहां पे। यस सर। कोई भी कंसोलिडेशन है, एक लाइन में चल रहा है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि समझो कि ये NMDC है, ठीक है। अब यहाँ यस पे ये जो चीज है ना, ये एक वेव से कंसोलिडेशन है। अब इस कैंडल ने यस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया, तो जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया 151 से 133, तो ये इतना ऊपर जाने की संभावना रखता है। और यहाँ पे आप देखोगे ये टॉप पे यस एग्जैक्ट वहां तक आएगा और फिर आएगा ऊपर की तरफ, अगर वो ब्रेक करता है तो। हमेशा कंसोलिडेशन को आपको अगर समझना है तो एक ही चीज समझनी है कि कंसोलिडेशन के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग की जरूरत रहती है। हाँ, जिस कुछ टाइम फ्रेम एग्जांपल था मैं आपको बताता जिस हूँ, टाइम फ्रेम था। कुछ एग्जांपल देखते हैं, चलो ना, तो आपको क्लियर हो ओके जाएगा, है ना। सर। यस अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, HDFC बैंक का। ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, ये और ये हर 15 मिनट में ट्रेड ऊपर जाता था, ट्रेड नीचे आता था, ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर इसने क्लोज किया। अब क्लोज किया यस और इसका हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड करने का, नहीं तो नहीं करने का, ठीक है। ओके क्लियर हुआ? ओके सर। सर ओके, थैंक यू, बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। और कहिए, प्रकाश वांट टू स्पीक। ओके, एक मिनट, प्रकाश भद्रेश अलाउड टू स्पीक। हाँ चलो बोलो प्रकाश भाई। सर वेदांता प्रकाश भाई अभी नहीं बोलते, वेदांतर बिजी है।
allowed to speak, allowed to speak. हेलो सर, वेदांता का चार्ट बताइए ना। हेलो संकला दीपक, सतीश सर, वेदांता के बारे में बताइए। हाँ, वेदांता के बारे में। वेदांता। हाँ, वेदांता। हाँ, ये देखो वेदांता है ना, यहाँ पे डब्ल्यू बनाया है। अच्छा। जिस दिन 386 ऊपर क्लोज देगा, हाँ, तो वेदांता जो है वो 386 माइनस 290 इतना ऊपर जाएगा। अच्छा। मेरे को एक कॉल और मेरे जब को तक एक बॉल बेचना है, तो बेचू क्या नहीं? कॉल बेचना है, कॉल बेचना है 380 का। 380 फरवरी में, और इसमें हाई बनाया 385 का बेच दो ना। 85 का। हाँ, 80 और 85 तो कॉल में अच्छा। चल देख लेते हैं। हाँ, ₹4 ₹3 इसको बेचो। जीरो हो जाएगा सर एक्सपायरी तक। हीरो हो जाएगा। और नहीं हुआ तो कहीं तो आप करोगे। हाँ, राइट है। तो फिर ठीक है, थैंक यू। तो अब कौन है बाकी? ज्ञानदीप मुखर्जी भाई ज्ञानदीप તમે संजय यादव Motherson and Mannapuram. मदरसन मोटी अच्छी है। मदरसन सुमी, ये तो जा ही रहा है। गैप डाउन होके उसने ब्रेक डाउन तो कर दिया है। और यहाँ पे जाएगा। क्या था, ये 1 बोनस था कि क्या था वो पता नहीं है। प्लेट था शायद, पता नहीं, लेकिन अब ये टूट जाएगा। And Mannapuram. 144 आएगा। Yes. मन्नापुरम, हाँ, कितना सुंदर है ये आप बोल रहे हो कि दिखा रहे हो? ये गैप फिल करेगा लगता है। अरे करेगा ही। यस सर। 95। तो इसका कॉल भेज दो कमीने का। यस, मैंने का कॉल भेज दो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। जो जिसने ज्वाइन किया। पीयूष सूर्यवंशी वांट टू स्पीक। पीयूष सूर्यवंशी कहाँ है? हेलो, यस भाई। सर पेटीएम ग्रुप में शामिल होना है, कैसे हो सकते हैं? पेटीएम ग्रुप में आपको शामिल होना है तो कोई बात नहीं है, आप मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए
ओके ट्रेड करिए और मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, पेटीएम में से ही मैं ट्रेड करूँ। पेटीएम में से ही करने का ना। अरे 10 रुपया तो ले रही है ब्रोकरेज, और क्या, बाकी सबसे तो अच्छा ही है। ओके ओके पेटीएम मनी में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि पेटीएम मनी जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो आप सिर्फ बोलते हो ना, टेल जी मन्नपुरम, तो वो खुद ही स्क्रिप्ट को ओपन करती है भाव के साथ। आपको जी सिर्फ इतना करना है, बेचना है या नहीं बेचना है, बटन दबाना है। इतना इजी कर लिया इन्होंने। और पेटीएम मनी में दूसरा ये भी फायदा हुआ है कि आपके पास अगर स्टॉक है और आप प्लेज करना चाहते हो तो 10 जी रुपए के चार्ज में प्लेज हो जाता है, और वो स्टॉक आप तुरंत बेच भी सकते हो अगर बेचना है, आपका भाव आ गया है तो। वो लोग अलाउड कर रहे हैं। ओके सर। जी। Poddar Housing, weekly time frame. पोद्दार हाउसिंग Breakout retest हो रहा है. पोद्दार हाउसिंग, अरे वाह। पोद्दार हाउसिंग इसको कहते हैं बेरिस Retest हो रहा है. हरामी पैटर्न, और ये मंथली की टाइम फ्रेम है। अभी तक इसमें लंबे टाइम फ्रेम बाइंग नहीं बना है, ठीक। और अगर ये 227 रुपया तोड़ देता है तो हमको वापस 167 तक आने की पूरी संभावना है। ओके. ये ब्रेकआउट ओके, retest हो और रहा है, वो कैसे कर सकते हो? कॉल इंडिया. एक मिनट, दिव्येश भाई को कुछ बोलना है, इनको बोलने। कोल इंडिया 200 का भाव आएगा एक आध 2 महीने में, शायद 1-2 महीने ही लगेगा, लेकिन कोल इंडिया अच्छा है। जी कहिए, और कोई है? कमलेश भाई, बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, કેમ છો? બસ મજામાં। SBI લાઈફ હા હા હા, એ તો આજે શું લો બનાવીને ઉપર આવ્યો છે, તમે જોયું ફ્યુચરમાં? જોયું ફ્યુચરમાં, આજે મહિનો. હું તમને કોલ કર્યો। અચ્છા, તો મારો કોલ લાગ્યો નહીં હોય તમને લાગે? હા, બહુ શું લાગે છે? મસ્ત છે। 1162 આજે દેખાડશે। આ પેટર્ન તમને ખબર પડે છે? આ પેટર્ન તો મેં પેટર્ન 15 મિનિટમાં ફ્લેગ પેટર્ન છે। 15 મિનિટમાં તો બ્રેકઆઉટ દઈ દીધું છે એને મસ્ત। હવે આપણને છે ને ટોપ બોટમ બનાવી છે, ડબલ ખીટા જેવી। હા, અને હા, હવે આ જે છે ને આ 1144 અહીંયા આ ભરેલું 11 તારીખના, અને 1150 થી ફરેલો 10 તારીખના, એટલે ક્લિયર બ્રેકઆઉટ આપણને મળશે 1150 ની ઉપર। 1150 ની ઉપર ને? 1150 ની ઉપર ક્લિયર બ્રેકઆઉટ, સીધું અગર આપણને આને ચાર્ટ ને નાનો કરીએ તો આ દેખાય તમને, આ 1150 જેવો કુદાવે એટલે તમને ક્યાંય નડતર રૂપ નહીં થાય, સીધો 1165, 78 અને 1198। 1200 રૂપિયાનો નેક્સ્ટ મંથ નો કોલ લઈ લેવાય। 1200 મહિનાનો નેક્સ્ટ મંથ નો કોલ લેવો હોય તો હમણાં નહીં લેતા, હમણાં નહીં લેતા, 1150 થવા દો। તમને તરત નીકળવું હોય તો લેજો, ઓકે, બાકી સસ્તો થવા દો। ભલે ભલે। 300 का पुट। હા, આ બોટમ છે અહીંયા, આપણે એમ કહી શકીએ આને કે ભાઈ આ છે ને બોટમ હન્ટિંગની એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બહુ સરસ જ। 1 ડે ના ટાઈમ ફ્રેમ પર અગર SBI લાઈફ જોશો ને તમે તો 28/8 ના 1100 થી ફરેલો,
29/11/2021 1100 થી ફરેલો, 20/12 1100 થી ફરેલો ને હમણાં 1090 અને પાછો ફરી ગયો. અને જ્યારે જ્યારે આ ફરે છે ત્યારે ધીરે 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 કરીને 1224 સુધી આવે છે મરીને. હા, એટલે આ એની પેટર્ન છે. તો આ પેટર્ન જ્યાં સુધી બ્રેક નથી થતી ત્યાં સુધી પરફેક્ટ છે, ओके લઈ લેવાય. બોલો હવે બીજું કઈ ક્વેરી બીજી सर કોઈ હે? भेल स्टॉक का एनालिसिस बताओ ना सर। भेल हाँ सर, मेरा 25% माइनस में चल रहा है उसमें। अरे तो ट्रेड करने का ना, ये भेल जो है वो इस तरह से एक चैनल में चल रहा है और अब ये जो गैप डाउन हुआ था यहाँ पे किस तारीख को 11/2/2022 को, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है कोई भी कैंडल, ये भेल जो है वो टूट जाएगा. और टूटेगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गैप हुआ था, इसके बाद ये जो प्रीवियस सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस 8/3/2021 का, उसको उसने रिस्पेक्ट नहीं किया और टूट गया. तो अगर सही तरीके से टूटेगा तो ये आएगा 50 रुपये तक, और 50 रुपये से घूम गया, 50 रुपये से घूम गया तो अच्छी बात है, क्योंकि जब भी 50 रुपये से ये घूमा है यहाँ से तो ये 75 तक आया. 75 यहाँ पे तो वही ऑलरेडी डबल टॉप बना दिया था. 79.85 9/6/2021 और ये 80.35 14/10/2021 और गिरा वहां से. तो जब डबल टॉप बनाया तो डबल बॉटम भी बनाने दो इसको. फिलहाल इसमें अच्छी चीज नहीं दिख रही है, पर आपको ऊपर में बेचना है. आप इतना ही समझ लो कि इस कैंडल यानी कि ये जो कल का हाई जो है, कल के हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज देती है तो आपका भेल जो है वो सुधर जाएगा, नहीं तो बिगड़ गया है, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है. ओके सर। सर मुंबई कब आ रहे हो लाइव सेशन के लिए? मुंबई में ही बैठा हूँ पीयूष भाई. तो सर लाइव सेशन 17,300 लेते का हो इधर? पुट लिया हूँ मैंने, जी निफ्टी 17,300 का पुट. चलेगा ना, पैसा देके ही जाएगा आपको. आपको मैं कॉल पुट के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कैपिटल लगा रहे हो ना उसका 10% रोज का प्रॉफिट बुक करो. 10 दिन में पैसा डबल होता है. 17,300 का पुट खरीदा, 230 में अभी वो नीचे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ तक रखूं मैं? कब खरीदा है आपने? आज ही. वही पूछ रहा हूँ मैं, कब खरीदा है? आज 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 कब खरीदा है वही मैं पूछ रहा हूँ. 9 30 बजे में खरीदा हूँ है, मैंने. 10 बजे खरीदा है, कब खरीदा है? $17,300. चलो ठीक है, यही स्टॉप लॉस लगा देना 191. $191 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि 191 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये 17,300 का पुट है ना, पुट है, पुट लिया है ना आपने? पुट लिया पुट. हाँ, ऑलरेडी आपने बहुत प्रीमियम दे दिया है. एक वीक की तो बाकी है, 200 रुपया प्रीमियम ले रहा है ये. 271 का तो रेट चल रहा है. ये लोग बहुत प्रीमियम लेते हैं रे, अपने को ही लूटने को बैठे कमीने लोग. और सर मैंने ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का 45 पे खरीदा हूँ. इसको हेज 1000 कर दो ना शेयर. आप. अब देखो इसको हेज कर दो. आपके स्टॉप लॉस है 191. 17,300 के फुट के सामने अगर हम 17,200 का पुट 171 पे चल रहा है, इसको हम बेच दे तो एक्सपायरी तक बैठ सकते हैं आराम से. समझिए आप, आपको स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी आपने कलेक्ट कर लिया है यहाँ पे.
इतना प्रीमियम है। चलो ठीक है, और कहो। टीवी 18 सर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का मैंने 45 पे 100 शेयर्स खरीदा था, को कब बेचूं अभी? बेच ही दो कमीने को, कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए था। ये फरवरी महीने में ही उसने क्रॉस किया है ये, और अगर क्रॉस किया है, एक काम करो, बेचने का क्या है, उसको 56 का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके ठीक है, यहाँ तो अभी आप बेच दो, यहाँ 56 का स्टॉप लॉस लगा दो। ये अगर 77 क्रॉस कर रहा है तो हमको पैसा देगा 77 माइनस 48, इतना पैसा देके जाएगा। 45 में लगाया सर मैंने, क्या ये शेयर्स खरीदा था टीवी 18 हाँ, लेकिन ब्रॉडकास्ट के। 56 का स्टॉप लॉस लगा दो ना। यस सर। 56 अगर हिट भी हो गया तो भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, और हिट नहीं हुआ तो आप 100 के आर पार बेचोगे, है कि नहीं? यस सर। चिंता क्यों करने की, ये इनसाइडर बार बन रहा है अभी मंथली में, वीकली में, तो ये समझना आपको लिए जरूरी है, क्योंकि वीकली में अगर इनसाइडर बार बन रहा है तो हम कॉशियसली ट्रेड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट दोस्तों, आप सब मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।